हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्थान क्लासेस में। आज जो है कि हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम तथा सूर्य के बारे में। हम सूर्य के ही बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। चलिए, थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। सूर्य देखिए हमारे सौरमंडल का जनक है। क्या है? जनक। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर, कितना है तो 14.9 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूरी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी है। इतनी दूर है। वैसे देखा जाए तो जो पृथ्वी है और सूर्य, ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो इनके बीच की दूरी हो गई ना। तो जो ये दूरी है ना, इसे ही, इस दूरी को ही एक खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय इकाई दूरी कहती हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। क्योंकि देखा जाए सूर्य के सापेक्ष जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, जैसे ये सन हो गया, तो जो पृथ्वी हमारी परिक्रमा करती है तो वो एक दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है हमारी पृथ्वी। इस वजह से जो है कि जैसे अब देखिए, यदि इससे यहाँ से देखा जाए तो इसकी दूरी कम रहेगी, जबकि इस साइड से देखा जाए तो दूरी अधिक रहती है। इसलिए जो है कि औसत दूरी हम ज्ञात करते हैं, जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। वैसे प्रकाश का जो सामान्य चाल ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना प्रकाश का चाल होता है। और हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड अथवा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी गुरुत्वाकर्षण कितना है? 10 ही है। लेकिन हमारी जो सूर्य है इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 28 गुना अधिक है। कितना है तो 28 गुना अधिक है। 28 गुना अधिक है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, लगभग 280। और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण का ये मात्रक। तो इस सूर्य की ईंधन के, जैसे किसी भी चीज़ को प्रकाश चाहिए तो एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। सूर्य के ईंधन के रूप में उसमें जो है कि हाइड्रोजन व हीलियम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। ये जैसे सूर्य है तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है कि हाइड्रोजन व हीलियम का जो अनुपात है हमारे सूर्य में, वो अनुपात है लगभग 3:1 मानते हैं हम। लेकिन जैसे अगर 71% हाइड्रोजन केवल है तो लगभग 27% ही हीलियम है, और लगभग 2-3% आपका जो है कि अन्य गैसें हो जाएं, क्योंकि अन्य गैसें भी तो उपस्थित रहती हैं। तथा हमारे सूर्य में नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में ईंधन का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल करके हीलियम के 2 परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा मिल करके हीलियम के 2 परमाणु बनाते हैं, तथा इस क्रिया बनने में ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को जो है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन की यही क्रिया जो है कि हमारे हाइड्रोजन बम में होता है। परमाणु बम में तो जो है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, मतलब नाभिक जो है कि विखंडित होते हैं। लेकिन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर होता है। इसी से जो है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत जो आया है हमारे सूर्य से ही लिया गया है। वैसे देखा जाए तो सूर्य हमारे जो है कि, जैसे ये सूर्य हो गया ना, तो सूर्य जो है कि इसके केंद्र का ताप, जैसे ये ज्वालाएं हैं,
फ्लेयर्स हैं जो हमारे पृथ्वी तक सौर विकिरण के रूप में पहुंचती हैं। विकिरण के रूप में हमारे यहाँ जो है कि इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें जो है कि इसके केंद्र का जो तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है, तथा इसका दाब जो होता है वो होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका दाब होता है। और ये जो है कि हमारे और देखा जाए तो सौर कलंक, जैसे सूर्य में सन स्पॉट होता है ना, तो सन स्पॉट जैसे ये हमारे सूर्य में सन स्पॉट्स होते हैं ना, सन स्पॉट्स भी होते हैं। तो जैसे यदि हम सूर्य इसको मान लेते हैं सूर्य में सन स्पॉट्स, तो इसमें जो है कि सन स्पॉट्स होती हैं ना, जैसे देखिए इसमें जो है कि ये काले काले जो धब्बे दिख रहे हैं इन्हें जो है कि हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। जैसे ये काले धब्बे दिख रहे हैं ना, ये सब काले धब्बे जो हैं इन्हें सौर कलंक बोला जाता है। और ये एक प्रकार से ब्लैक होल की घटना इसमें जो है कि घटित होती है। चलिए, थैंक यू सूर्य के बारे में जानने के लिए। और हमारे यहाँ जो है कि सूर्य बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है ना, सूर्य ही देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। चलिए, थैंक यू। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।